भैया हमारे घर में ना हर हफ्ते लिट्टी चोखा बनता है और सब शौक से जा रहा है। आइसक्रीम खिलाने के साथ साथ जादू दिखाया जा रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था और मैं तो बेलपूरी खा रहा था और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या बर्ड हाउस पक्षियों के लिए घोंसला। ये कैसे बनाया जाता है? मशीनों से ये बनाया टोटल हैंड वर्क है, मशीन का कोई काम नहीं इसमें, हाथ से बनेगा टोटल। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं बात वतन की। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं खड़ा हूं सूरज कुंड, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। वो हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा में आता है। अभी यहाँ 35वां जो हस्तशिल्प मेला है सूरज कुंड का, वो लगाया गया। वैसे तो ये मेला 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलता है। तो चलिए मेले के बारे में जानते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मेले के बारे में आपको जो बताएंगे वो काफ़ी दिलचस्प होगा कि मेले में क्या होता है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और हम जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? सतीश कुमार। आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ सर। हरियाणा से? हाँ, फरीदाबाद से हूँ। अच्छा, ये मेला जो लगा है, मेला जो लगता है हर साल लगता है? हाँ, हर साल लगता है। कब से लग रहा है, अगर ये बताना चाहो तो आप? ये मेला है, ये देखो, ये हर साल लगता है। ये 35वां मेला है। पिछले 2 सालों से नहीं लगा है, 1 साल, पिछले साल नहीं लगा है, ये इस बार लगा हुआ है। अच्छा, इस मेले में जो मुख्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, जो आकर्षण का केंद्र होता है, वो क्या होता है? इसका आकर्षण का बिंदु है, इस मेले के अंदर हर साल अलग अलग स्टेट की नई नई थीम होती है। जैसे इस साल की थीम है कश्मीर की, तो कश्मीर होता है। और दूसरा बात यह है कि ये मेला जो है इंटरनेशनल मेला है। यहाँ पर लोग देश विदेशों से पर्यटक लोग आते हैं, सीधी बात है। और यहाँ का जो मेन मुख्य बिंदु होता है वो होता है जो चौपाल का। चौपाल पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे लोग नाचते हैं, नगाड़ों पे डांस करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ का मेन बिंदु है। जो लोग बाग दूर दूर से इसकी झांकी को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब ये मतलब आपने बोला कि कश्मीर का जो होता है थीम अलग अलग राज्यों से होता है, तो यहाँ सिर्फ हरियाणा की जो चीज़ें होती है वो दिखाई जाती है कि हमारे देश के अलग अलग राष्ट्रों से जो चीज़ें होती है वो उसको भी दिखाने की कोशिश की जाती है? ऐसा है सर, यहाँ पे ऐसा हर स्टेट का थीम जो है दिखाते हैं। एक रूपांतर करके एक नाटक के तौर पे, जैसे नाटक बनाते हैं नाट्यशाला के तौर पे, डेली हर स्टेट की नई नई थीम करके ये चौपाल पे दिखाते हैं उनका कार्यक्रम। जो रंगारंग मंच कार्यक्रम, मतलब नाच गाना, ये कवि सम्मेलन वगैरह, ये सारी चीज़ कर रहा है। यहाँ पे भाभियाँ भी हैं, तो उनसे चलिए बात करते हैं और जानते हैं। भाभी ये बताओ, आप मेले में आई हो, क्या खरीदी हो आप? भैया कुछ नहीं खरीदा, बड़ा महंगा मेला है। महंगा मिलता है? बहुत महंगा मिलता है। तो आप कितना मतलब इस मेले से कुछ सीख के जाती हैं, चाहे या क्या मतलब क्या सीखती हैं? भैया यही सीखते हैं कि जिसके पास पैसा है वो ही ये मेले को अटेंड कर पाता है, बस इतना है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और जो वास्तविकता है मेले की, जो यहाँ लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ एक स्टॉल पे। वहाँ पे एक अजब तरह की कलाकारी दिखाई गई है। वैसे तो ये कलाकारी है जो पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में दिखती है। आपको हर एक जगह ये कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। ये हस्तकला का एक नायाब है। और यहाँ पे कुछ जो कलाकार हैं या फिर विक्रेता, मैं उन्हें बोल सकता हूँ, उनसे जानता हूँ। अब भैया ये क्या चीज़ है, आप बताओ। ये फ्रेम होता है नाम लिखने वाला, इसके ऊपर नाम लिख के देते हैं ऐसे। मेमोरेबल एक फ्रेम बनाया जाता है कि अपनी याद में या किन्हीं की भी याद में एक नाम लिखवा लो, आप उसको दिखाने के लिए रख सकते हो। वैसे ये कला कहाँ की है, अगर आप जानते हो तो? सहारनपुर जी। उत्तर प्रदेश में एक शहर है सहारनपुर, उसकी ये कला है, दिखाई गई है यहाँ पे कि कितना सुंदर और मनोहर दृश्य है कि आप चीज़ों को दिल में, झंडे में, बीना में, बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को याद बनाने के लिए। फिर ये देख लो, आप दिखा रहे रिंग है और जो की रिंग बोला जाता है, चाबियों की गुच्छा होता है, उसमें भी आप अपना नाम लिखवा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। चलते हैं आगे और कुछ और जानते हैं इस मेले की खासियत। यहाँ लकड़ी की बनी कलाकृतियाँ दिखाई गई है और जो कि अमूमन घर में उपयोग किए जाते हैं इन सामानों का, जैसे रोटी बनाने के लिए चकला बोला जाता है बिहार में, बेलन बोला जाता है, फिर दाल गुराने के लिए भी चीज़ें होती है, दाल घुटनी बोला जाता है।
और भी कलाकृतियाँ यहाँ पे है, लकड़ी की बनाई हुई है और साजो सामान का भी यहाँ पे दिखाया गया है कि आप अपने कमरे को, अपने घर को कैसे सुंदर मनोहर बना सकते हैं। घड़ियाँ बनाई गई है, एक हस्तकला है जो आप कारीगर दिखाते हैं अपनी कला के माध्यम से कि कैसे करते हैं। यहाँ पे कलाकार हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? शारिक। कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर। ये कला कहाँ की है? सहारनपुर की है। सहारनपुर की कैसे बनाई जाती है? लकड़ियों से बनाई जाती है। लकड़ियों से। अच्छा, एक कलाकृति है, उसको बनाने में कितने दिन लग जाते होंगे? मतलब कितने समय लग जाते होंगे आपको? वो तो आइटम के हिसाब से होता है। आइटम के हिसाब से होता है। अगर कोई अगर कोई सामान खरीदना चाहे, जैसे मैं यहाँ पे एक लकड़ी की बनी हुई ये चीज़ है, इसको खरीदना चाहूँ तो कितने में मिल जाएगी ये? 50 रुपीज़। कितना? 50। ये मैं जो अभी दिखा रहा था आपको, ये 50 रुपये तक की मिल जाएगी ये। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, ये जितना भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हाथ से बनाया हुआ चीज़ है कि या मशीन से बनाई गई है? हाथ से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितना भी ये कलाकृतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, हस्त प्रदर्शनी हस्तकला हाथ से ही बनाई गई है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ लोगों से भी कि मेले में कहाँ से आए हैं। तो मैम, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज़, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? वो इस मेले के इस मेले के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो फेमस है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला है, तो विश्व में लोग जानते हैं, तो भारत को लोग क्यों नहीं जानेंगे? और आप यहाँ आई हैं, तो इस मेले में आपको मेन बिंदु क्या लगा, जो मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए, वो क्या था? कश्मीरी इस बार अदरवाइज़ तो हमेशा अलग अलग होते हैं, इस बार कश्मीरी थीम है, तो यहाँ से बड़ी सारी ड्रेसेस और वो सब चीज़ें देखी हैं। मैं दूसरी बार ही आई हूँ, पिछले हफ्ते फ्राइडे को आई थी और अभी दोबारा आई हूँ। कुछ लेके गई थी और लेने आई हूँ। थैंक्स मैम। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं मेले में और कुछ और नया जानते हैं, आपको बताते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस मेले में हस्तशिल्प मेला है, जो हाथ से बने चीज़ें होती है उसको ज़्यादा प्रमोट करने की, लोकल से ग्लोबल बनाने की कोशिश होती है। जो कश्मीर की एक झलक है इस मेले में दिखाई गई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप सामने देख रहे होंगे कश्मीर की एक झलक यहाँ पे लगाई गई है और दी गई है कश्मीर के बारे में। कश्मीर की जो संस्कृति है यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और इस बार का थीम भी है कश्मीर। तो मैं आपको ये ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू है। तो मेले में मैं आगे चलता हूँ और आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ, नया बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ एक ऐसे स्टॉल पे जहां आपको हाथों से बना हुआ लकड़ी की चीज़ें दिख रही होगी, जिसका हम घरों में उपयोग करते हैं। आपको दिख रहा होगा आज ज़माना थोड़ा अलग हो गया है, कॉस्मेटिक की ओर लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, दिखावे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लकड़ी की चीज़ों को मतलब प्रमोट किया गया है, हाथ से बनाया गया है। चीज़ों को आप घर में ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा से, अब खूबसूरत भी लगते हैं। जो प्लास्टिक की चीज़ें बने होती है, जो प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती है वो भी सुंदर होते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर आपको दिख रहे होंगे। चेयर हैं, टेबल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बार में जो चीज़ यूज की जाती है वो भी दिखाया गया कहीं ना कहीं शो के लिए। घरों में आप लगा सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। थोड़ा एक अजीब सा चीज़ दिखता होगा। आप अगर बिहार के गाँवों में जाएंगे, अगर आप बिहार के गाँवों में जाओगे तो ऐसी चीज़ें आपको अमूमन आम घरों में दिख जाएगी। लेकिन इसको बचाने की ज़रूरत है आज कहीं ना कहीं। बचाने की ज़रूरत इसलिए भी है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, जो वास्तविकता में हम लोगों को सुकून और शांति देती है, उसे हम छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हम आगे चल रहे हैं और कुछ नया बताने की, नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मेले में कुछ अलग दिखाने की कोशिश, नया दिखाने की कोशिश मेरी जारी है। अभी मैं एक ऐसा अजीब चीज़ देख रहा हूँ,
शायद मुझे नहीं पता क्या है। जो उसके कलाकार हैं मैं उनसे बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। सर, हेलो सर। सर, एक बार बात करनी थी आपसे। आप ये जो स्टॉल लगा हुआ है कहाँ से लगा हुआ है सर? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। ये एक अजब सी चीज़ दिख रही है हमें। ये हाउस बनाया है, बर्ड हाउस। पक्षियों के लिए घोंसला। ये कैसे बनाया जाता है? मशीनों से ये बनाया टोटल हैंड वर्क है, मशीन का कोई काम नहीं इसमें, हाथ से बनेगा टोटल। अब देखिए, ये एक हैंड वर्क से बनाया हुआ पक्षियों का घोंसला है। कितनी अच्छी पहल है, कितनी अच्छी कोशिश है हमारे देश में। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते बर्ड जो हैं अब कमते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त होते जा रही है। एक कारीगर अपने पेट भरने के लिए तो चीज़ें करता ही करता है, क्योंकि आदमी का रोज़गार कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की चीज़ों को भी सुरक्षित करने की, वातावरण की भी चीज़ों को सुरक्षित करने की कोशिश इस माध्यम से हो जाती है। ये एक बहुत अलग बात है अपने आप में। पानी के लिए, दाना पानी के लिए भी बनाया है। एक में दाना रखे, बास्केट है, एक में पानी रखिए, ये वाला जो है आगे। इधर एक दिखाया गया है कि आप देख रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं ये कुछ। एक में दाना रखे, पानी रखे, ये पानी ठंडा रहता है इसके अंदर, इसमें। आप ये बताइए कि अगर कोई इस चीज़ को खरीदना चाहिए, इसका नाम क्या है? मैं नाम ही पूछना भूल गया आपसे। ये दाने के लिए है, मतलब बर्ड के लिए दाना और पानी के लिए। अगर कोई खरीदना चाहे तो ये कितने में मिल जाएगा? 150। मतलब 150 की, आप समझ ही रहे होंगे, 150 रुपये का। कितना मतलब कम रेट लगाया गया इस चीज़ों को, जो हाथ से चीज़ें बन रही है 150 रुपये में इतना आसानी से मिल जा रहा है। आप अगर बर्ड के शौकीन हैं तो ज़रूर आएँ इस मेले में और ख़रीदें। कितनी अच्छी कोशिश है कि आप 150 रुपये में चीज़ों को खरीदिए, और बर्ड्स के शौकीन है, पक्षियों के शौकीन है तो इन्हें खरीद कर ले जाइए आप। और इन्हें आप पक्षियों को जब बचाते हैं तो वातावरण को भी बचाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे बीच अब नहीं है, उनका जो प्रजाति है ख़त्म होने के कगार पे है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, शायद मेले के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते होंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है जी मेरा। कहाँ से आए हो आप? यहीं फरीदाबाद के रहने वाले हैं, मोहना गांव के। अच्छा, मेले के बारे में कुछ बताओ हमारे व्यूवर को आप। मेला ये बहुत अच्छा मेला है, प्राचीन मेला है, हमारे सूरजकुंड मेले हैं फरीदाबाद में। एक ही तो मेला लगता है, वो भी सूरजकुंड मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है जी। मैंने सुना है कि मेले का थीम अलग अलग होता है। इस बार का थीम कश्मीर है, तो आपने कश्मीर के बारे में क्या देखा, क्या समझा जो यहाँ झलकियाँ दिखाई जा रही है? देखो जी, कश्मीर की तो इसमें पूरी झलकियाँ हैं। कश्मीर के अलग अलग वो आए हुए हैं यहाँ पे करने के लिए, प्रचार करने के लिए। कश्मीर के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और भी स्टॉल लगी हुई हैं काफ़ी, और भी बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी खुश हैं इस मेले में आकर के। हमें भी बहुत खुश हुई है, बहुत खुश है सर। पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ पर है कि हमें रेट कम होने चाहिए ताकि नॉर्मल फैमिली भी अफोर्ड कर सके। मान के चलो कोई फैमिली है सर, वो कुछ खाना चाहते तो वो नहीं खा पाएगी, और गरीब आदमी खा जाए। अभी ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनका जो दाम है, रेट है, थोड़ा ज़्यादा लगाया होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली वाले यहाँ पर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका आने का। अभी ये तो उन कारीगरों का विषय है, उन प्रशासनों का विषय है। इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये मुद्दा उन लोगों का है जो इसको बनाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर ये वीडियो उन तक पहुँच रहा है तो भाई आप दिखाने के लिए नहीं आते हैं, लोगों को देने के लिए भी आते हैं। तो इतना रेट आप रखें ताकि लोग उसको परचेज कर सके, ख़रीद सके, और अपना शौक़ है या फिर कोई ज़रूरत है वो पूरा कर सके। यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं उनके आईडी से ट्रेस कर पा रहा हूँ, उनसे कुछ जानना चाहूँगा। सर, आप ये मेले के ऑर्गेनाइज़र हैं। जी सर। ऑर्गेनाइज़र, क्या समस्याएं होती है इस तरह के मेले अगर छोटे छोटे जगहों पे चाहे बड़ी जगहों पे हो तो? अभी ये थी कि अभी ये मेला 2 साल में स्टार्ट हुआ, अभी कुछ लोगों भी आने में परेशानी होती है, कुछ बीमारी को देख के आने में अब संकोच है जनता में, अभी डर वह बना हुआ है। अभी इतनी खासी भीड़ नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल में मेला लगा हुआ तो अभी कुछ समस्याएँ हैं, लोगों को में डर है, कोरोना का डर है। सर एक बात बोलना चाहूँगा, मैं अभी लोगों से जब बात कर रहा था तो एक बातें निकल के आ रही थी कि यहाँ जो मेले में चीज़ें होती है अत्यधिक ज़्यादा रेट की होती है।
नहीं सर, जो चीज़ें होती है ना वो भारत की बनी हाथ से निर्मित होती है, जिस पे खर्चा ज़्यादा होता है। यदि हम बाहर से कोई चाइनीज़ चीज़ बेचे हैं तो वो अलाउ नहीं होती, इसलिए उस पर खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि तो सारी चीज़ें हाथ से बनी होती है, इसलिए यहाँ महंगी चीज़ें होती हैं। चलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उन सवालों का जवाब दे पाएँ, लोग वीडियो में समझ जाएंगे। मैं अभी एक स्टॉल पे आया हूँ और ऐसा दिखाने वाला हूँ कि मैं वो स्टॉल शायद आइसक्रीम खिलाने की है, कुल्फ़ी खिलाने की है, लेकिन मैं वो जादूगर हैं। मैं जादूगर इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आप खुद इस वीडियो में अगर देखें तो समझ में आएगा कि मैं उनको जादूगर क्यों बोल रहा हूँ। ये आपको जादू दिखाया जा रहा है, आइसक्रीम खिलाने के साथ साथ जादू दिखाया जा रहा है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था कि आइसक्रीम नहीं खिला रहे, वो जादूगर हैं, जादू कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर, तो दिल में कहीं होता है कि कहीं जिंदा है। जो लोग बोलते हैं कि जादू होता है, ये होता है, वो चीज़ें जिंदा है। अगर मेरी बात उनसे हो पाती है तो मैं आपको बात भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे कर पाते हैं जादू के साथ। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश पांडे। कहाँ से आए हो आप? ये स्टॉल कहाँ से लगाए हो आप? फरीदाबाद NIT1। ये अलग जो जादू दिखाते हो आप, खिलाते नहीं हो लोगों को, मज़ा के साथ खिलाते हो, कहीं ना कहीं जादू करके खिलाते हो। कहाँ से ये टैलेंट है आपके पास? मैंने एक टर्की से सीखा है। किनसे सीखा है? टर्की से। अच्छा, अगर ये कोई और सीखना चाहे तो आपसे वो सीख सकता है क्या? हाँ जी। कैसे सीखे, क्या पता क्या है वो संपर्क सूत्र क्या होगा आपका? एक्चुअली ये मेरा कार्ड है। ये हमारा कार्ड है, जिसको भी ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप इस पते पे आके ट्रेनिंग ले सकते हो, उसका चार्जेस भी है ट्रेनिंग का आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपने देखा कि मैं उनसे बात किया, आपने देखा कि मैं उनसे बात करके आपको बताया कि जादू के साथ अगर कुछ खाया जाए, किया जाए तो कुछ अलग ही मज़ा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं एक स्टॉल पे आया हूँ, वो राजस्थान का स्टॉल है, आप देख सकते हैं, राजस्थानी फूड्स, अलग का स्वाद। अगर आप मेले में आए हों, खाने का स्वाद ना मिल पाए तो अलग ही उसकी बात हो जाती है। तो आप देख सकते हैं राजस्थानी फूड। अगर आप अपने घर में बैठे हैं और इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं। और मैं जो यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान, जयपुर से और उदयपुर से। अच्छा, ये खाने की चीज़ें लगी हुई है? हाँ जी। राजस्थान का जो फेवरेट फूड है वो लगाया गया है यहाँ पे। आप इनका नाम एक बार बता सको तो बता दो प्लीज़, हमारे वीडियो में व्यूअर जो देखें। इसका नाम बताना मेरा? नहीं, इन चीज़ों का। स्पेशल प्याज की कचौरी है, जोधपुर का मिर्ची वड़ा है, मूंग दाल की कचौरी है, मावा कचौरी है मिट्टी वाली सीट में, चूरमा लड्डू है, केसरिया जलेबी है बीकानेर वाली, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा है। आप इन नामों को सुन के आपके मुंह में पानी ना आ जाए। अगर आप आसपास से ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी आपके पास टाइम है, 4 अप्रैल तक आप दौड़े और भागे आएँ यहाँ पे, इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं और खाएं। चलिए मेले में आगे चलते हैं, कुछ और नया बताने की, दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक मेले में आए हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से भी है, लोकल ही है। कैसा आता है इन मेलों का जो आयोजन होता है, इन मेला में आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भैया। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स देखने को मिल जाते हैं एक ही जगह पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे लिए चेंज भी हो जाता है, तो रौनक। इस मेले में आप घूम रही हैं तो आपको हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें दिखाई गई है, स्टेटों की, हर एक स्टेट की लगाई गई है, तो कौन सा स्टेट का जो चीज़ था आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? कौन सी स्टेट का अच्छा लगा? हमें वैसे सारी स्टेट का ही अच्छा लगा।
सारे स्टेट देखते हैं हम लोग और जहाँ पे जो पसंद आ जाता है हम वो ले लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की हमने मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और असम के बैग्स अच्छे लगे हमें। जो जूट उसके वीव के थे ना, केन उसके, वो अच्छे थे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बिहार से ही हूं और मेरे लिए गर्व की बात हो जाती है कि मैं हरियाणा में आके बात करता हूं और ये कोई बोले कि बिहार की चीज़ें हमें अच्छी लगी तो अंदर अंदर मन में कहीं ना बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। वैसे तो हम सारे भारतीय एक ही हैं, कहीं अलग अलग एक माले में पिरोए हुए हैं, तो बहुत सारा गर्व होता है कहीं ना कहीं। भैया हमारे घर में ना हर हफ्ते लिट्टी चोखा बनता है और सब शौक से खाते हैं। और भी आपने जो बातें की ना दिल को छू गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे यहाँ पे खाने की चीज़ें और भी है, बात करते हैं। ये कहाँ का, ये जो व्यंजन है कहाँ का है आप बताओ? सहारनपुर का है सर। सहारनपुर यूपी। क्या बोला जाता है इसको? इसको भेलपुरी बोला जाता है सर। भेलपुरी जी सर। अच्छा, ये फिल्म आई थी उसमें मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ऐसा कुछ सॉन्ग था। बनाते हैं। यहाँ पे खाने की चीज़ें और भी है, बात करते हैं। ये कहाँ का, ये जो व्यंजन है कहाँ का है आप बताओ? सहारनपुर का है सर। सहारनपुर यूपी। क्या बोला जाता है इसको? इसको भेलपुरी बोला जाता है सर। भेलपुरी। जी सर। अच्छा, ये फिल्म आई थी उसमें मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ऐसा कुछ सॉन्ग था। बनाते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था और मैं तो भेलपुरी खा रहा था और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आप देखो कि एक भेलपुरी बेचता कारीगर कितना अच्छा गा लेता है। और भेलपुरी के बारे में जानेंगे उनसे। भेलपुरी में क्या क्या चीज़ें होती है जो लोगों को आकर्षित करती है आप बताओ? ये सर भेलपुरी है, ये हमारी झारपुरी है और ये हमारी शेखपुरी है और ये हमारा चना जोर गरम है और हम इसमें मसाला डालते हैं। 12 तरह का हमारा मसाला है इसमें। ये सॉस है हमारी, ये हमारा नींबू है, ये हमारी प्याज है और इसमें डाल के देते हैं हम डोगरे में। जी सर। कितना, अगर कोई खाना चाहे तो कितना पैसे देने पड़ेंगे उसको? 30 का है सर और 50 का है। अरे ठीक है, तो मैं आपको बताया भेलपुरी के बारे में इन्होंने बताया। ज़्यादा मुंह में लार टपकाने की ज़रूरत नहीं है, बिहारी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं, अगल बगल के क्षेत्र से हैं, तो सूरजकुंड के मेले के आसपास हों, तो अगर आप भेलपुरी का मज़ा लेना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पे और अपना भेलपुरी का मज़ा लें। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भेलपुरी का मज़ा ले रहे हैं, उनसे उनका कुछ अनुभव आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? पल्लवी। कहाँ से आई हो आप? मैं तो हूँ मुंबई की, पर दिल्ली में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो मैं पहली बार मेला आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है इस मेले में आके? आपको कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, ये पहली बार ही मैंने देखी हैं। आपके लिए आकर्षण का जो केंद्र था वो क्या था इस मेले में? इस मेले में मैंने जो वुडन फर्नीचर्स देखे हैं वो बहुत ही अलग ही क्वालिटी के बने हुए हैं, तो डेफिनेटली उसमें से मैं कुछ तो लेके जाने वाली हूँ। और ये अभी मैं सहारनपुर का भेलपुरी खा रही हूँ और ये भी बड़ी टेस्टी है। अगर आप मेले में आएंगे तो आप ज़रूर खाइए हवेली पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। थैंक यू। वीडियो करते करते मेरा भी मन ऐसा हो गया कि इनका भेलपुरी खाए बिना रहा नहीं जा रहा है, तो मैं अभी इनसे भेलपुरी खाऊंगा, उसके बाद वीडियो में मैं आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस भेलपुरी खिलाने के लिए भैया। थैंक यू। मैं आपको बता दूं मैंने भेलपुरी खा लिया, बहुत ही टेस्टी लगा। अब मैं आगे चलता हूं और कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर